मेरा नाम सीमा है। मैं भीलवाड़ा से रहने वाली हूँ और मेरे को 6 साल हो गए। मैं बाड़मेर में पोस्टिंग है मेरी। मैं आज लॉकडाउन से पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद मैं स्कूल जाती थी आती थी। फिर एक बार वो नैनू नाम की लड़की मेरे को मिली थी। उसने मेरे को बोला था कि तू मेरे बहन जैसी है, तू जाट है, ऐसे ऐसे करके उसने मेरे से नज़दीकियाँ बढ़ाई। नज़दीकियाँ बढ़ाने के बाद वो हमेशा मैं स्कूल से आने से पहले मेरे रूम आ जाती थी और मेरे को कहती थी कि अपन बहन है, ये है। फिर वो एक बार मेरे गांव चली व्यवहार के नाते। फिर मेरे मम्मी पापा से मिली, मेरे भाइयों से मिली, मेरी फैमिली से मिली। एज एक सिस्टर के नाते उसने व्यवहार किया। तो मैंने को ये लगा था मैं दूर जॉब कर रही हूँ तो एज मेरी एक सिस्टर है। तो मेरे को ये लगा हुआ चलो अपने बाड़मेर में कोई है। फिर उसने कहा मैं तो एक बिज़नेस करती हूँ, अपन मिल के बिज़नेस करते हैं। आधी रात को भी कोई काम हो तो हम एक दूसरे के साथ दे सकते हैं। मिल के बिज़नेस करने वाला, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, एकदम वाइट मनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो धीरे धीरे उसने मेरे को कहा कि इसमें तो इतने पैसे चाहिए। तो मैंने फर्स्ट बार 1.5 लाख रुपए लगाए। फिर उसने कहा इतने से पैसे से कुछ नहीं आएगा और तुम पैसे लगाना पड़ेगा। तो ये मेरे घर तक आई थी। तो मेरे घर वाले को पता था। तो इसने वापस मेरे भाई के नाम से, पति के नाम से, पापा के नाम से, सबके नाम से उसने पैसे लगाए। फिर भी इसने कहा कि इससे भी कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत कुछ आएगा। आज दिन तक इसने मेरे को पैसा कुछ बताया नहीं। फिर मेरे मासी के लड़के को भी बोला, इसने काफ़ी जनों को बोला पर कोई मना नहीं। फिर एक मेरे मासी के लड़के ने बोला वाह ठीक है मैं तेरे साथ करता हूँ। तो 1.5 लाख उससे भी लिए। फिर मेरे मासी के लड़के के अंकल के लड़के से भी इसने पैसे लिए। यूँ कुल मिला के करके 6.5 लाख तो ऑनलाइन पेमेंट है, 1 लाख रुपए कैश दिए। तो ये किसने लिए पैसे आपसे? ये पैसे नैनू और नैनू के जीजाजी उदय राम जी ने लिए। और ये कहाँ पे लिए कि मिर्गा के क्वार्टर पे, जो पुलिस लाइन में। ये नैनू आई मेरे रूम पे, मेरे को बिठा के लेके गई। फिर मैंने टुकड़े में दिए। मैंने एक बार 1.5 लाख रुपए दिए, फिर 2 लाख रुपए दिए। फिर धीरे धीरे करके मैंने 3-4 महीनों में इसको 7.5 लाख रुपए दिए। मतलब उदय राम जी से पहचान आपकी किसने करवाई? नैनू ने। क्या कहा? क्या मेरे जीजाजी बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, विदेश वाली है वो, उनकी बहुत लग्जरी लाइफ है। फिर उन्होंने अपना अकाउंट दिखाया था। हमारा तो हर महीने, हर 15 दिन में एक चेक आता है, ऐसे आता है। उन्होंने पूरी मेरे को सीरीज दिखाई। फिर मेरे को बिलीव हुआ। फिर व्यवहार भी था। ये घर तक आई। फिर घर वालों से भी बात करती थी, मेरे से भी बात करती थी। और ये हमेशा मेरे स्कूल से आने से पहले मेरे पास आ जाती। मेरे को सोचने, मेरा ब्रेन वॉश हो गया था। मेरे को सोचने का भी इसने वक्त नहीं दिया कि मतलब आगे मैं क्या सोचूं। मतलब आपको बिजनेस क्या बताया था? बिज़नेस ये बताया था कि ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, मिलके करने वाला पार्टनरशिप वाला बिज़नेस है। इसने ये बताया। बेचना ना खरीदना कुछ नहीं बताया, बस के पैसे लगाओ, पैसे से पैसा कमाना है, इसने ये बोला। पर मैंने पैसे लगाए, मेरे पास 1 रुपया नहीं आया अभी तक। मेरे पास उसका सबूत है, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं आया। ये मैं राजीव नगर में रहती थी, मतलब तो वो मेरे रूम के पास ये भी रहती थी। तो फिर इसने धीरे धीरे बताया, ऐसे नज़दीकियाँ बढ़ी। मतलब तो फिर आप पैसे लेके कहाँ गए? मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था। फिर इसने कहा कि हम वहाँ चलते हैं, मेरे जीजाजी के वहाँ कंपनी के खाते में डालेंगे। पर इन्होंने कोई कंपनी खाते में नहीं डाला, इन्होंने अपने खाते में डाल के ये बोल दिया। फिर मैंने बीच में बोला था मेरे पैसे अभी तक आए नहीं, क्यों नहीं आ रहे? तो इसने कहा कि हमने भी तो बंद कर दिया, हमारा तो घाटा हो गया। पर मुझे पता है कि इन्होंने कंपनी में पैसे नहीं लगाए। इसकी सबूत की 16 मिनट की इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, कि इसने कहा कि पैसे तो मतलब बीच में ही रह गए। मेरे पास है कि इसने ये बोला था कि हाँ कंपनी में पैसे नहीं लगे। तो इसका तो पक्का सबूत शोर है कि पैसे इन्होंने बीच में रख लिए और मतलब मेरे पैसे कंपनी में भी नहीं गए। मैंने नैनू के खाते में डाले, उसके फ़ोन पे का रिकॉर्ड है मेरे पास में। मैंने कहा ना 6.5 लाख का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। मतलब 1 लाख रुपए कैश दिए। तो अब आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि बस मेरे पैसे मुझे वापस मिले। तो आपने मामला दर्ज करवाया? हाँ। कब करवाया? मैंने अभी मंडे को मामला दर्ज कराया। कहाँ पर? कोतवाली थाने में। तो आप इसको लेकर बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक से मिले थे? हाँ, मैं बाड़मेर के न्यू एसपी है ना चुना राम जी, उससे मेरी पर्सनल मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने एक्शन लिया, इसीलिए मेरी FIR दर्ज हुई। बाकी 2 साल से ये मतलब परिवाद चल रही थी, पर हर वक्त होते हैं और वो रिजेक्ट हो जाती है, किसी ने सुना ही नहीं। पर मतलब चुना राम जी SP से मिले ना, तो उन्होंने कहा मैं बहुत जल्द आपका काम करवा दूंगा। मेरी पर्सनल उनसे मुलाकात हुई है SP ऑफिस बाड़मेर में, तभी मेरा ये मुकदमा दर्ज हुआ। बाकी मुकदमा दर्ज भी नहीं हो रहा था। मतलब तो कितने साल पहले आपने पैसे दिए थे? ये आज के मैंने 2020 में इसको पैसे दिए। 2020 में? 2000 मतलब 6 साल पहले। तो आपको गुमराह कितने दिन करते रही है? 3 साल तो गुमराह करती रही, और 3 साल से मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ इस पैसे की वजह से। आपका संपर्क फिर कैसे टूटा? मैंने इसको रूम पे बुलाया। मैंने बोला कि मुझे मेरा पैसा चाहिए
और वो मेरे खून पसीने के नहीं, मेरे खून के पैसे वो, मैं कैसे भी करके मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो इसने कहा कि ठीक है बैठ के बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे। मैं इसका इंतजार करती रही 3 साल में, अभी तक वो मेरे सामने नहीं आई है और मेरे से दूरी बना के रख रखी उसने, क्योंकि मेरे पास आ जाए तो उसको पैसे देने पड़े। तो इनके जीजा जी क्या कह रहे हैं, उनसे बात हुई आपकी? उन्होंने कहा पैसे हमारे पास नहीं है, बस ये कहते हैं। हमने तो कंपनी में लगा दिया, पर कंपनी में ये झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड बोल रहे हैं। इन पैसा इन्हीं के पास है, मतलब मैं कंपनी को नहीं जानती, मैंने इनको पैसे दिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैंने जो लगाया वो पैसा मेरे को चाहिए पूरा 7.5 लाख। हाँ, और ज़्यादा करे तो मुझे उसका ब्याज चाहिए 6 सालों का। सामने आप नीचे रखो एक बार, आते ही इधर बंद। और क्या कहना चाह रहे हो मैडम? ये कहना चाह रही, मैंने मुकदमा दर्ज किया ना, तो कल मेरे साथ कुछ होता है तो जिम्मेदार वो रहेंगे, क्योंकि मैं बाहर से हूँ, मैं यहाँ के लोगों पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। आए दिन या कुछ भी होता रहता है तो उससे मुझे डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि मेरे साथ ना कुछ गलत हो ना कुछ फ्रॉड हो, मतलब मुझे मेरा पैसा चाहिए, सो बात की एक ही बात। ये मामला 2020 का है। ये क्या चिटफंड कंपनी सॉफ्ट लोगों को टारगेट बनाते हैं, तो ये यहाँ की मूल रूप से नहीं है, प्रॉपर भीलवाड़ा की है। कौन? परिवादी। तो इन लोगों ने ये सॉफ्ट टारगेट देखा और इनको एक कंपनी का कहकर इनसे अपनी और अपनी भाई की, अपने माता पिता की सारी आइडिया ली। आइडिया के बहाने इनसे करीब 7,62,000 रुपये तो समथिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है और 1 लाख रुपए इन्होंने कैश दिए हैं, जो इन्होंने अपना गहना बेचकर या गांधीनगर के किसी सोनार को बेचा था और बेचकर इन्होंने अपना वो 1 लाख रुपए इन्होंने पुलिस लाइन के अंदर जो एक कांस्टेबल है उनके घर पे जाकर उनको दिए हैं। तो टोटल कुल मिला के 7.5 लाख रुपए का इनके साथ फ्रॉड हुआ है। अब ये नाम बता रही है नैनू देवी, जो पुलिस कांस्टेबल है, उसका पति उदाराम है, नहीं उसका नैनू देवी नहीं, मिर्गो, तो उसका मिर्गो नाम है, उसका पति है वो उदाराम जी है। और इनके साथ जो चीट किया है शुरुआत दौर में वो थी नैनू देवी, और नैनू देवी है वो मिर्गो देवी की रियल सिस्टर है, छोटी सिस्टर है वो। तो इनके साथ फ्रॉड किसने किया है? फ्रॉड तो इन तीनों ने मिलकर किया है, क्योंकि इन तीनों की राय एक थी। जो सारा ट्रांजैक्शन हुआ है वो पुलिस लाइन के क्वार्टर में हुआ है, और जो सॉफ्ट टारगेट करने में सबसे अहम भूमिका निभाई है वो नैनू देवी ने निभाई है, क्योंकि जो रील मॉडल के रूप में अगर आई है तो वो नैनू देवी आई है सामने, और नैनू देवी ने इसको टारगेट किया है, और ये सॉफ्ट टारगेट 7.5 लाख रुपए इनसे बेला फुसला कर लिए गए हैं।